इसी बीच एक बड़ी खबर असम के जोरहाट से आपको बता दें। जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद आईएएफ के विमान में आग लग गई, ये जानकारी सामने आ रही है। बहुत ज्यादा भी जानकारी इस हादसे को लेकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है असम के जोरहाट से। असम के जोरहाट से यह खबर मिल रही है, जहां पर एयरफोर्स का विमान बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ और लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई। अब क्रू को लेकर भी ऐसी कोई अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आईएएफ का विमान क्रैश हुआ, लैंडिंग के बाद उसमें आग लग गई। असम के जोरहाट से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और देखिए, कुछ ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आपको धुआं यहां पर उठता हुआ नजर आएगा। आईएएफ का ये विमान बताया जा रहा है। जोरहाट एयरबेस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडिंग के बाद आईएएफ के विमान में आग लगी और दूर से ये तस्वीर कैप्चर हुई है। आप देख पाएंगे यहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रारंभिक जानकारी अभी यही मिली है कि हादसा विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ और उसमें जोरदार आग लग गई है। इस मामले में हताहत कोई हुआ है, नहीं हुआ है, क्या स्थिति पायलट की है, अभी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी अभी ये खबर मिली है। जोरहाट एयरबेस की तस्वीरें आपके सामने हैं। अधिकारियों के जब बयान सामने आएंगे, आधिकारिक बयान जब सामने आएंगे और उसके बाद इस खबर के बारे में और पता चल सकेगा, लेकिन तस्वीरें फिलहाल ये सामने आ चुकी है। आप यहां पर देख पाएंगे जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का विमान क्रैश हुआ। AN-32 विमान ये बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ। लैंडिंग दरअसल हुई और उसके बाद फिर उसमें आग लग गई। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस घटना के पीछे के वजह क्या है, वो भी अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुछ तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, असम के जोरहाट की तस्वीरें। लैंडिंग के बाद विमान में आग लगी, ये खबर मिल रही है। और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो अब तक हम लगातार चूंकि पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें अभी वहां से निकलकर सामने आई हैं और ये देखिए, आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में ये जो विमान है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जल चुका है पूरे तरीके से। दो हिस्सों में बटा हुआ भी नजर आ रहा है। असम के जोरहाट की तस्वीरें और काफी दूर तक आप देखेंगे कि धुआं उठता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लैंडिंग के बाद विमान में आग लगने की सूचना है। आईएएफ का ये विमान बताया जा रहा है, लेकिन हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हादसे के पीछे की वजह क्या है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का एक विमान क्रैश हो गया, तो लगातार ये जोरहाट एयरबेस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विमान के क्रैश होने की जानकारी है। और इस घटना से जुड़ी हुई जानकारी अभी जुटाई जा रही है कि कैसे ये हादसा हुआ, इसमें कौन सवार था। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है लैंडिंग के बाद आईएएफ के विमान में आग लगी है। असम के जोरहाट की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको लगातार दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि आईएएफ का AN-32 ये विमान है जो क्रैश हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार भारत 24 आपको दिखा रहा है। आईएएफ का विमान जिसके क्रैश होने की जानकारी है। जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर उसमें आग लग गई। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख पाएंगे कितनी ऊंचाई से यहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी जुटाई जा रही है कि घटना के पीछे की वजह। और देखिए, अब कुछ और तस्वीरें सामने आ गई हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है घटना की सूचना मिलते ही। और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि यह हादसा कितना ज्यादा भयावह है। पूरे तरीके से ये जो विमान है वो जल चुका है, सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। असम के जोरहाट की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब इस विमान में कितने पायलट सवार थे, अभी ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है।
उनकी स्थिति क्या है ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देख पाएंगे पूरी जो रेस्क्यू टीम है वो यहां पर मौजूद है। तो असम के जोरहाट एयरबेस पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आईएएफ का विमान क्रैश हो गया। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल ग्लिच रहा, टेक्निकल कोई इशू रहा, इस वजह से हादसा हुआ, या मौसम भी एक इसके पीछे कारण हो सकता है। अब इसको लेकर फिलहाल ये जानकारी अभी स्पष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जाए, मलबे को हटाया जाए, ताकि जो पायलट्स यहां पर होंगे उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, या तो आईएएफ के जो आधिकारिक एक्सपोस्ट उस पर इस तरीके से कोई जानकारी सामने आती है उसका इंतजार करना होगा, या रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस खबर को लेकर जो जानकारी है उसका इंतजार करना होगा। पायलट्स को लेकर क्या स्थिति है वो भी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन फिलहाल